हेलो बच्चों, शिवानी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं कार्यपत्र का 20 कराने जा रही हूँ। मैंने 19 छोड़ दिया है क्योंकि 19 का वीडियो थोड़ा लंबा है, तो मैं कल बना के डाल दूँगी। तो 20 करवा लो। चुप चुप छुक छुक रेलगाड़ी, ठीक है। नीचे दी गई कविता को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चुक चुक छुक छुक करती गाड़ी, फुक 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 धुआं उड़ाती, आगे आगे इंजन भागे, पीछे पीछे डिब्बे भागे, सुरंग में जब ये जाते, उजले दिन को रात बनाते, चुक 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 शोर मचाती, सीटी भी वो खूब बजाती। ठीक है, ये कविता थी और ये रेलगाड़ी के डब्बे का मतलब पैसेंजर्स चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए वो करते हैं। अब प्रश्न एक है, चुक 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 फुक 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 जैसे एक ताल के कुछ शब्द सोचिए और दोस्तों के साथ गाइए। अब उनमें से कुछ शब्द नीचे लिखिए। तो इसमें मुझे चुक चुक फुक फुक से तो मैंने कुछ कुछ मुछ मुछ और कुल कुल। तो क्या आप कभी रेलगाड़ी में बैठे हैं? हाँ। क्या यह एक रेलगाड़ी की टिकट का चित्र है? इसको देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह टिकट किस तारीख का है? तो 21 दिसंबर 2013 का टिकट है। यह टिकट डैश स्थान से डैश स्थान तक जाने के लिए खरीदा गया है। तो यह टिकट नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ स्थान तक के लिए खरीदा है। इस टिकट का मूल्य क्या है? तो इस टिकट का मूल्य कितना है? 135। अगर आपको 4 टिकट खरीदनी हो तो आपको कितने रुपए देने होंगे? तो कितने? 540 रुपये खर्च करने होंगे। ठीक है, इस टिकट से 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। तो कितना? 192 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। ठीक है, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, राजन का गांव बिहार में है और वह दिल्ली के घर से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। वह अपने गांव रेलगाड़ी में बैठकर जाता है और उसे लगभग 2 दिन लग ही जाते हैं। एक दिन उसने बताया कि उसके ताऊ भी दिल्ली से बिहार गए थे, पर वे हवाई जहाज़ में गए, इसलिए वे कुछ घंटों में ही पहुंच गए। क्या बिहार जाने के लिए किसी और परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है? दी गई जगह में लिखिए। तो क्या क्या? रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ और बस से। ठीक है, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, कक्षा में अपने 10 साथियों की टोली बनाए, उनके जन्मदिन पूछिए और सबसे आगे जनवरी के जन्म वाला और आखिर में दिसंबर के जन्म लेने वाले बच्चों को लगाने के हिसाब में एक रेलगाड़ी बनाकर मैदान में दौड़ाइए। रेलगाड़ी दौड़ाते समय आप यह कविता भी गा सकते। भागी रे भागी गाड़ी जन्म दिवस की, भागी रे तेज तेज ना किसी के बस की, सबसे आगे जनवरी आखिर में दिसंबर, धरती से भागकर ये पहुंची अंबर। रेलगाड़ी का नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन से शब्द आते? दी गई जगह में लिखिए। आप यह शब्द हिंदी, अंग्रेजी या अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। और रेलगाड़ी का नाम सुन के रेलगाड़ी में बैठकर बाहर का दृश्य देखना, बैठना, घूमना, खाना जो रेलगाड़ी में देखने आते हैं, पानी रेलगाड़ी में देने आते हैं, समोसा जो आवाज़ लगाते हैं, संतरी की टॉफ़ियाँ, वो चने बुने हुए हैं ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रेलगाड़ी से घूमना, सच में। मैं तो इंतज़ार करती कब मुझे अपने गांव जाने को मिले, तो मैं तो रेलगाड़ी से ही जाना पसंद करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई आकृतियों का प्रयोग करते हुए रेलगाड़ी का चित्र बनाइए और रंग भरिए। आप एक आकृति का प्रयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं। तो ये बना लेना आप। नीचे दिए गए बॉक्स में उन आयतों के साधनों से चित्र बनाए या चिपका कर उनको अपने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया हो। ठीक है, ये भी छोड़ती हूँ मैं, आप कर लेना। नीचे दिए गए बॉक्सों में यातायात के साधनों का चित्र बना चिपकाएं जिनको आप अभी तक प्रयोग नहीं किया है। तो ऐसा तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जो हो तो आप उसकी पिक चिपका लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोचो अब जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग बहुत दूर तक कैसे जाते होंगे? अपने दादाजी दादी जी से पूछकर अपनी कॉपी में लिखिए वे कैसे यात्रा करते थे। तो अधिकतर लोग बैलगाड़ी या घोड़ों के द्वारा, और बहुत से जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं जिनके पास बैल भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, तो वो अधिकतर बेचारे लोग पैदल यात्रा करते थे। ठीक है, तो क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये लेट साइन बताओ गाएँ। इसको पढ़ने के बाद पोएम को फ्री आंसर देना। हु डज अ ट्रेन कैरी? ट्रेन क्या ले जाती है? क्या है? ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स, है ना। कंप्लीट द लाइन। ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन, कैरिंग द पैसेंजर, कैरिंग मेल। ठीक है, और ये 13 है, द राइम वर्ड ऑफ द फॉलोइंग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड आउट ऑफ द नेमिंग वर्ड फ्रॉम नाउन द पोएम। ठीक है, नाउन वाले वर्ड, संज्ञा वाले वर्ड, माउंटेन, रिवर, पैसेंजर और प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा, मतलब वर्कशीट 20 है, 20 ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये और ये आप प्लीज़ बच्चों बना लेना, ज़्यादा कुछ नहीं, चित्र ही बनाना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों, एंड सपोर्ट में बच्चों, मुझे सपोर्ट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए।